नमस्कार दोस्तों, स्टॉक टॉक बाय मनोज गुप्ता में आपका स्वागत है। आज मैं आपसे लाइक, सब्सक्राइब या शेयर करने के लिए नहीं कहूँगा। आज मैं सिर्फ उसकी बात करूँगा जिस कारण से आप लोग मेरा वीडियो फॉलो करते हैं। और मैं सिर्फ आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहूँगा कि क्या हुआ लास्ट वीक जो शायद आपने मिस कर दिया, इसीलिए इस बार व्यूज बहुत कम रहे। तो सबसे पहले हम चलते हैं उस चीज की ओर जिसके लिए आप हमारा वीडियो देखते हैं, और वो है परफॉर्मेंस ऑफ द स्टॉक्स। तो लास्ट वीक में जो स्टॉक्स की परफॉर्मेंस रही वो बहुत ही शानदार रही। अगर आप मेरा पिछला वीडियो देखेंगे, आपने देखा होगा तो बहुत सारा पैसा कमाया होगा। निफ्टी और बैंक निफ्टी की कॉल्स पर ही काम करके कम से कम 20-20, 25-25 हजार रुपए आपने कमाए होंगे, अगर सिर्फ एक लॉट में काम किया होगा तो सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी की। निफ्टी में देखिए, मैंने जो रिकमेंडेशन दी थी आपको वो ये दी थी कि आप बाई करें 15,680 पर, एसएल लगाएं 15,590 का, और टारगेट होगा 15,770, 850 और 970 का। और देखिए, ये वाकई बहुत बड़ी बात है कि 15,970 का ही हाई जो है वो निफ्टी ने मारा है। सेम वे में बैंक निफ्टी में मैंने 35,200 पे बाई कहा था और 36,000 तक के टारगेट दिए थे, तो 36,040-50 तक ही बैंक निफ्टी गई है। टाटा स्टील 1235 पर बाई कहा था, 1270 तक के टारगेट दिए थे, टाटा स्टील ने 1276, 1278 तक ही हाई मारा है। बजाज फिनसर्व 12,720 पर बाई दिया था, 13,070 पर का टारगेट था फाइनल। 13,070 आराम से बजाज फिनसर्व ने कंप्लीट किया। हिंडेल्को 388 पे बाई दिया था, 402 के टारगेट थे, हिंडेल्को ने 406 तक का टारगेट मारा है। ग्लेनमार्क जो इस वीक भी मेरी रिकमेंडेशन में है, वो 665 पे बाई कराया था, 692 तक के टारगेट दिए थे, लेकिन वो 692 की जगह 691 का ही हाई मार पाया, यानी सिर्फ ₹1 से वो रह गया, अदरवाइज टारगेट उसके भी अचीव हुए हैं। गोल्ड गोल्ड में ट्यूसडे को मेरी कॉल इनिशिएट हुई, मंडे को वेट करना पड़ा। तो ट्यूसडे को जब उसने वो 47,960 के ऊपर ट्रेड करना शुरू किया गोल्ड, उसके बाद उसने 48,240, 48,480 और 501 का हाई लगाया। तो 2 टारगेट हिट हुए, थर्ड टारगेट हिट नहीं हुआ। अभी 48,000 पर ट्रेड कर रहा है। अभी फिर से मैं बाइंग रिकमेंडेशन ही दूंगा और बताऊंगा मैं बाई क्यों दे रहा हूं। तो सेकंड टारगेट हिट हुआ, सिर्फ 8 में से एक कॉल में ऐसे हिट हुआ है, दैट इज सिल्वर। सिल्वर वाज नॉट मूव्ड एज पर आवर एक्सपेक्टेशन। हमने ये 69,600 पे बाई दी थी, 69,000 का एसएल था जो पहले दिन ही हिट हो गया था। तो इसमें जरूर आपको नुकसान हुआ होगा, लेकिन ओवरऑल परफॉर्मेंस देखें तो 2 to 2.5 लाख रुपीस मिनिमम इस वीक लोगों ने कमाए हैं। और अगर इसी तरीके से पैसा आप कमाना चाहते हो, ढेर सारा पैसा, तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, हमारी बातों को ध्यान से सुनते रहें, हमारी रिकमेंडेशंस पर वर्कआउट करें, तभी आप ये ढेर सारा पैसा कमा पाएंगे। आप चाहें तो ये सारा काम हमें भी दे सकते हैं, उसके लिए मैं आगे अपने नंबर्स वगैरह शेयर करूंगा। अब हम चलते हैं सबसे पहले उन स्टॉक्स की ओर जिनमें इस बार हमें पोटेंशियल दिख रहा है। निफ्टी, बैंक निफ्टी और गोल्ड सिल्वर, ये 4 स्क्रिप्ट तो हम हर हफ्ते डिस्कस करते ही हैं। इसके अलावा और कौन सी 4 स्क्रिप्ट हैं, आइए जानते हैं। तो सबसे पहले हम चलेंगे चार्ट्स की तरफ अपने। ये 8 चार्ट्स हैं जो मैं आज डिस्कस करने वाला हूं। तो एक एक करके उठाते हैं। सबसे पहले निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। निफ्टी के चार्ट में काफी लंबे समय से मैं बाइंग रिकमेंडेशन दे रहा हूं। अभी फिर से मैं उम्मीद कर रहा हूं कि मंडे को निफ्टी जो है वो 50, 60, 70 पॉइंट माइनस में खुलेगी, और माइनस में खुलने के बाद हमें उसे सिर्फ बाई करना है। 15,860, 870 के आसपास बाई करें, 740 का एसएल लगाएं, और 15,970, 16,040 और 16,170 तक के टारगेट आ सकते हैं। 16,020, 30, 40 के आसपास एक हर्डल है, वहां पर थोड़ा सा आपको कोशिश होकर चलना पड़ेगा। एक बार 16,050, 60 के ऊपर इसने ट्रेड करना शुरू किया
तो 16,170 नहीं, 16,200, 240 तक भी निफ्टी जा सकती है। इसके बाद बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में मेरी बाइंग रिकमेंडेशन 35,620, 640 से है। जब बैंक निफ्टी थोड़ा सा डिप ले उस समय अपना बाई बनाए, क्योंकि एसएल थोड़ा दूर का है, 370 का एसएल है। 35,620, 640 के आसपास बाई करें, 35,370 का एसएल लगाएं। टारगेट होंगे 35,880, 36,000 और 36,470। और जैसा कि अपनी पिछली 2 वीडियोस में मैं बता चुका हूं कि अगर बैंक निफ्टी 36,000 के ऊपर ट्रेड करे तो 37,700 तक के टारगेट खुल जाते हैं। 36,000 के ऊपर ट्रेड करने के बाद आप इसमें एसएल जो लगाएंगे वो 720, 740 का लगाएंगे और वेट कर सकते हैं 37,700 तक के लिए। थोड़ा सा स्मार्ट प्ले आपको करना पड़ेगा अगर आप अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं तो। इसके बाद नेक्स्ट रिकमेंडेशन है मेरी एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक मैंने 2 वीक पहले भी रिकमेंड किया था और इसने बहुत अच्छे टारगेट्स दिए थे। अभी फिर से मैं बाई रिकमेंडेशन दे रहा हूँ, 768-70 के आसपास एक्सिस बैंक को बाई करने की कोशिश करें। एसएल लगाएं 763 का, टारगेट होंगे 776, 783 और 798 के। इसके बाद नेक्स्ट रिकमेंडेशन है भारतीय एयरटेल। बहुत लंबे समय से भारतीय एयरटेल जो है वो कंसोलिडेट कर रहा है। 200 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर तो काफी समय से चल रहा था, लेकिन 50 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर डिसिसिवली ट्रेड इसने फ्राइडे को किया है। तो हल्का सा इसमें अगर करेक्शन आता है, 543 पे बंद हुआ है, ये 536, 37 के आसपास आप बाई कर सकते हो। एसएल 529 का होगा, टारगेट 543, 549 और 559 के होंगे। अगर हम सिर्फ इस वीक के टारगेट की बात कर रहे हैं तो 559 तक है। अगर हम थोड़ा और लॉन्गर रन में इसे रख सकते हैं तो ये 578 तक भी जा सकता है। तो भारतीय एयरटेल पर अपनी नजर बनाए रखें, ये आपको अच्छे पैसे दे सकता है। इसके बाद नेक्स्ट स्टॉक हमारा आता है, दैट इज मारुति। मारुति काफी अच्छा परफॉर्म किया है। आप देख सकते हैं ये 50 डेज मूविंग एवरेज की लाइन है ग्रीन वाली, और ये 200 डेज मूविंग एवरेज की लाइन है। तो अब ये 50 डेज मूविंग एवरेज जो है 200 डेज मूविंग एवरेज को काटने वाला है। उसके अलावा यहाँ पर मुझे सपोर्ट दिख रहा है, तो मेरी रिकमेंडेशन है 7335, 7,335 पर बाई करें। 7200 का टारगेट लगाएं, 7,200 का, और टारगेट होंगे 7440, 7530 और 7650। दोबारा रिपीट कर देता हूं, बाई करें 7,335 पे, 7,335। एसएल लगाएं 7,200 का, टारगेट होंगे 7,440, 7,530 और 7,650। तो इस तरीके से आप मारुति में ट्रेड कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो स्टॉक है वो है सिप्ला। सिप्ला काफी समय से देखिए अच्छा ऊपर की तरफ कंसोलिडेट कर भी रहा है। 200 डेज मूविंग एवरेज से तो बहुत पहले ऊपर आ गया था, 50 डेज मूविंग एवरेज से बहुत अच्छे से ऊपर चल रहा है। सिप्ला अगर 80 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करता है क्लोजिंग बेसिस पर, तो इसका एसएल लेंगे 969 का, और इसके टारगेट होंगे 994, 1007 और 1018। तो ये 4 स्टॉक्स हैं जो मैं इस वीक के लिए रिकमेंड कर रहा हूं। अब हम अपना व्यू देख लेते हैं गोल्ड और सिल्वर पर। तो गोल्ड और सिल्वर पे हमारा व्यू, सबसे पहले गोल्ड पे चलते हैं। गोल्ड देखिए, गोल्ड जबरदस्त स्ट्रगल कर रहा है 200 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर रहने के। फेड मीटिंग के बाद जब से ये फॉल हुआ है तब से कुछ समय कंसोलिडेट करने के बाद फिर इसने एक बाइंग जोन बनाई, और उसके बाद ये बाई लगातार बाई दिख रहा है। अभी 50 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर ये बंद हुआ है। 50 डेज मूविंग एवरेज इसका था 48,038 का, और क्लोजिंग है इसकी 48,050 की। 200 डेज मूविंग एवरेज है 48,200 का। वैसे तो ये जो तेजी दिखाएगा वो 200 डेज मूविंग एवरेज से के ऊपर कम से कम 3 दिन की क्लोजिंग दे, उसके बाद इसमें सही तेजी आएगी, और ये 49,400 तक बहुत आराम से जा सकता है।
लेकिन जब तक नहीं जा रहा है, हम इसमें छोटे टारगेट्स के साथ काम कर सकते हैं। आप 48,060 पर इसे बाई करें, एसएल लगाएं 47,940 का और टारगेट रखें 48,200, 48,350 और 48,470। इस तरीके से आप इस वीक भी अच्छा पैसा बना सकते हैं। अगर किसी तरह की करेक्शन आती है तो छोटे से एसएल के साथ आप बाहर निकल सकते हैं। यही मार्केट का रूल है, हमें बैटिंग करते रहना है। ये हमारे नंबर है दोस्तों 7678193636 और 9818246128। जैसा कि आप लोगों ने देखा, इस वीक बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस रहा। अगर कोई भी व्यक्ति हमसे जुड़कर रेगुलरली हमारे साथ काम करना चाहता है तो वो इन नंबर्स पे कॉल करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकता है, जिससे कि डेली बेसिस पर जो अपडेट्स आते हैं वो उसे मिलते रहें। हम लोग पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस भी देते हैं, करेंसी में भी काम कराते हैं, कमोडिटीज में भी काम कराते हैं। तो जिस तरह की भी सर्विस आपको चाहिए आप हमें कॉल करके बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही। और हाँ, ये वीडियो लोगों को रिकमेंड करना ना भूलें। आप देख ही रहे हैं कितनी शानदार परफॉर्मेंस चल रही है। अगर इतनी अच्छी परफॉर्मेंस पर भी हम अगर प्रॉफिट नहीं बना पा रहे हैं तो ये एक सोचने वाला विषय हो सकता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।